हेलो बच्चों। पिछले पार्ट में हमने बहुपद के बेसिक के बारे में जाना था। ये जाना था कि बहुपद होते क्या हैं, रैखिक बहुपद क्या होते हैं, उनका मानक रूप क्या होता है ए एक्स प्लस बी। उसके बाद द्विघात बहुपद क्या होते हैं, उनका मानक रूप क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और उनसे ए बी सी के मान कैसे निकालते हैं हमने ये समझा था। अब हम आगे करेंगे इसका दूसरा पार्ट, जिसमें हम जानेंगे कि बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। हमने ये भी जान लिया कि बहुपद की घात कितनी होती है। तो इतना जानने के बाद हमें क्या करना है कि बहुपद का शून्यक जानने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी बहुपद दिया है उसमें x का मान अपनी तरफ से रखेंगे। x का वह मान जिस पर बहुपद का मान शून्य हो जाए, x का वह मान जिस पर बहुपद का मान शून्य हो जाए उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं। कैसे भाई? जैसे ये बहुपद मैंने ले लिया, ये बहुपद ले लिया, ये बहुपद ले लिया है। अब देखो इस बहुपद में x का मान मैं 0 रखता हूँ, x बराबर 0 रख दो, इसे कहते हैं p0। यहाँ पर x का मान 0 रखेंगे ना अंदर, तो p0 बनेगा बराबर, रख दिया। x की जगह 0 रखना, 0 स्क्वायर माइनस फिर 3, फिर x की जगह फिर 0 रख दिया, गुणा है, बीच में कोई चिन्ह नहीं मतलब गुणा है, तो 3 गुणा 0 और प्लस 2। अब देखो 0 स्क्वायर तो 0 हो गया, 3 गुणा 0 भी 0 हो गया, तो इन 0 को लिखो तो मत लिखो, बचा 2। तो p0 को मान आ गया 2। मतलब x बराबर 0 पर बहुपद, इस बहुपद का मान कितना है 2। कितना है 2। क्या 0 है? x बराबर 0 पर बहुपद का मान 0 नहीं है, इसलिए ये शून्यक, शून्यक है कि नहीं है? शून्यक भी नहीं है। अब आगे देखते हैं भाई, x बराबर 1 रखते हैं, इसी में रखो भाई x बराबर 1, तो क्या आएगा? x बराबर 1 रखेंगे तो आएगा p1 बराबर 1 का स्क्वायर, x स्क्वायर है ना, x की जगह 1 रखा तो 1 का स्क्वायर, फिर माइनस है, माइनस रखा, फिर 3 है, 3 रख दिया, फिर x की जगह 1 रखा और बीच में गुणा का चिन्ह लगेगा, तो 3 गुणा 1 प्लस 2। अब 1 का स्क्वायर कितना होगा बताओ? 1 का स्क्वायर होगा 1 ही, 3 गुणा 1 करेंगे 3 आएगा, 2 है ही। अब देखो बोर्ड मास नियम कैसे लगता है। अब यहाँ पर ये जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे? समान चिन्ह वालों को जोड़ो पहले, प्लस प्लस वाले 2 हैं, 1 और 2, पहले इनको जोड़ो और फिर माइनस वाले को घटाओ। अगर आपने बोर्ड मास नियम अच्छे से पढ़ा है तो यहाँ गलती नहीं करोगे, नहीं तो बहुत सारे बच्चे छोटी छोटी कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से नंबर खो देते हैं। इस बार भी कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके 3-4 बच्चे और थे जिनके 90 प्लस आ सकते थे, लेकिन केवल ऐसी छोटी छोटी गलतियों की वजह से वो 90 क्रॉस नहीं कर पाए। इसलिए बच्चों इन चीज़ों पे ध्यान दो। बोर्ड मास नियम और छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं, उनको ध्यान रखें। उनकी प्रैक्टिस आप तब करोगे जब अच्छे से आप प्रत्येक सवाल में उनको ध्यान देख करोगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पर x बराबर 1 पर हमने बहुपद का मान निकाला और वो कितना आया? 0 आया। मैंने कहा x का वह मान जिस पर बहुपद का मान 0 आ जाए, तो x बराबर 1 पर बहुपद का मान 0 आ गया, इसलिए शून्यक क्या है? शून्यक ये है, शून्यक x का मान है ना, ये x बराबर 1 यही शून्यक है। शून्यक क्या है? 1। शून्यक क्या है? 1। तो इस बहुपद का एक शून्यक निकाल दिया मैंने, x बराबर 1। और कितने शून्यक हो सकते हैं इसके? क्या 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं क्या? कितने शून्यक होते हैं? अब ये बात क्लियर करेगा अपना अगला पॉइंट। देखो बहुपद की जितनी घात होगी, जितनी बहुपद की घात होगी उतने ही बहुपद के शून्यक होंगे। तो आपको घात देखनी है, जितनी घात होगी उतना ही शून्यक है। अब बताओ इसकी घात कितनी? इसकी 2 घात है, मतलब इसके 2 शून्यक होंगे। 2 शून्यक में से एक हमको पता है, कौन सा है? x बराबर 1 अभी बताया ना। दूसरा क्या है? दूसरा भी पता कर सकते, मान रखो। चलो x बराबर 2 पर रखकर आप मुझे चेक करके बताओगे, मुझे बताओगे बहुपद का मान कितना आया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ओके नेक्स्ट, आपको ये समझ में आया कि बहुपद की जितनी घात होगी उतने ही बहुपद के शून्यक होंगे। अब बताओ रैखिक बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं? रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, पहले तो ये समझो।
बताओ कितनी होती है? आपको पता होना चाहिए क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं ये। रेखिक बहुपद की घात होती है 1, इसलिए शून्यक की संख्या कितनी? 1। तो रेखिक बहुपद का एक ही शून्यक होता है, जबकि द्विघात बहुपद की घात 2 होती है, तो शून्यक भी कितने होंगे? 2। तो द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। अब देखते हैं रेखिक बहुपद का जो कैसे शून्यक निकालते हैं। देखो ये रेखिक बहुपद का मानक रूप है और इसका शून्यक निकालना है, तो आप ए और बी के मान निकालो, ऐसे रख दो, शून्यक आ जाएगा -b/a। तो देखो भाई एक उदाहरण से समझ लेते हैं इसको कि एक रेखिक बहुपद आपको दे दिया 2x + 6। अब इसका शून्यक निकालना है, हम जानते हैं शून्यक का मान होता है -b/a। अब बताओ आप a और b का मान क्या है इसमें? बहुपद होता है ax + b। अब ax + b होता है, तो a का मान तो हो गया 2, a का मान कितना हो गया? 2, और b का मान हो गया 6। अब a और b का मान अगर हमारे पास आ गया है तो हम क्या कर सकते हैं? शून्यक निकाल सकते हैं। शून्यक होता है -b/a, तो आज शून्यक हो जाएगा -6/2, और 6 और 2 क्या है? कैंसिल हो जाते हैं एक दूसरे से। कैसे होता है? 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो आंसर आ गया -3। यही आंसर है। तो इस बहुपद 2x + 6 इसका शून्यक क्या है? -3। ठीक है, समझ में आया? इसी तरह अगर आपको एक बहुपद का शून्यक निकालना है, मैं आपको दे रहा हूँ एक्सरसाइज, आपको निकालना है 3x + 12, इसका शून्यक निकालना है इस बहुपद का। चलो अगला देखो, अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है द्विघात बहुपद के बारे में। द्विघात बहुपद का मानक रूप हमने पढ़ा था कि ax² + bx + c, जो ये रूप होता है ये मानक रूप होते हैं। और हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है जितनी घात होगी उतने ही शून्यक होंगे। तो द्विघात बहुपद के कितने शून्यक? 2। अब दोनों को अलग अलग निकालना तो हम अगले वाले वीडियो में सीखेंगे, पर उनका योग और गुणा यहाँ से ही निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। कि जो भी लिखा है ना द्विघात बहुपद हमें दिया है, उसमें ए बी सी के मान निकाल लो। ए बी सी का मान तो हमने सीख रखे निकालने। जब ए बी सी का मान आ जाए तो शून्यकों का योग कितना होगा, जिसे हम अल्फा + बीटा कहते हैं, वो होता है -b/a। ए और बी का मान रख देना बस इसमें। और शून्यकों का गुणा क्या होता है? c/a। शून्यकों का गुणा क्या होता है? c/a। देखते हैं भाई, देखो उदाहरण से समझ लेते हैं। एक बहुपद आपको दिया है 4x² - 4x + 1। पहले इसमें ए बी सी के मान बताओ आप। ए का मान कितना है भाई? x² के साथ है वो a है, मतलब a का मान हो गया 4। b का मान कितना है? x के साथ है वो b है, b का मान हो गया -4। क्यों है -4? +4 क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि जो हमारा मानक रूप है उसमें सारे प्लस चिन्ह हैं, तो जो माइनस अगर आया कहीं भी तो वो मान में जाएगा, ए बी सी के ही मान में जाएगा। ठीक है ना? और इस तरह +1 दे रखे है बिना x वाला, तो ये c का मान हो गया 1। आपको ए बी सी के पहले मान निकालने। शून्यकों का योग क्या होता है? अभी हमने पढ़ा, शून्यकों का योग होता है -b/a। अल्फा + बीटा का मान क्या होता है? -b/a। तो यहाँ पर b का मान कितना है? 4, और a का मान 4, माइनस b का मान है -4 और बटा 4। काटेंगे इनको, काटो भाई, काटेंगे। 4 एकम 4, 4 एकम 4, और ये माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, तो उत्तर आ जाएगा 1। तो शून्यकों का योग कितना हो गया? 1। शून्यकों का गुणा निकालो अब। शून्यकों का गुणा होता है c/a। तो c क्या है? c का मान हो गया 1, और a का मान कितना है? देखो भाई 4, a का मान 4। तो शून्यकों का गुणा हो गया 1/4। ये कट नहीं सकते तो यहीं छोड़ दिया। तो इस बहुपद के लिए शून्यकों का योग हो गया 1 और शून्यकों का गुणा हो गया 1/4। इस तरह से आपको ये चीज़ें निकालनी है। तो क्या आप प्रत्येक द्विघात बहुपद के लिए शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा निकाल सकते हो? शून्यकों का गुणा योग को अल्फा + बीटा लिखते हैं। कहीं भी अल्फा + बीटा का मान दे रखा हो तो इस मतलब शून्यकों की योग की बात कर रहे हो, और इसको अल्फा गुणा बीटा मतलब अल्फा बीटा कहते हैं। अब देखो मैं एक आप एक्सरसाइज देता हूँ आपको, उसके लिए आपको शून्यकों का योग और गुणा निकालना है। वो है x²
माइनस 5x प्लस 4। इसके लिए आपको शून्यकों का योग और गुणा बताना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का मान बताना है। देखते कौन बच्चा सबसे पहले करके कमेंट बॉक्स में या फिर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बताता है। अब अगला कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही आसान है। ये जो अभी पढ़ा है ना शून्यकों का योग और गुणा, उसका जस्ट उल्टा कॉन्सेप्ट है कि आपको शून्यक तो दे दे, कहीं शून्यक दे दे कि भाई ये 2 शून्यक है, आप बताओ आप द्विघात बहुपद को कैसे निकालोगे, बहुपद कैसे निकालोगे शून्यक से। तो ये इसमें बताया गया है कि जब 2 शून्यकों का योग और गुणा आपको दे दे तो द्विघात बहुपद कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर फिर माइनस चिन्ह आता है। अब इस माइनस चिन्ह में बहुत सारे लोग गड़बड़ करते हैं क्योंकि बहुत सारे प्लस कर देते हैं और प्लस करते ही हो गई मटिया मेट। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, आपको हमेशा इसका माइनस का ध्यान रखना है कि शून्यकों का योग के साथ जो चिन्ह आता है वो माइनस आता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग गुणा एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये जो है ये बहुपद को देता है। तो आपको मान लेते हैं जैसे उदाहरण से कि एक सवाल दे रखा है कि भाई शून्यक दे दिए, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 2 और 3 है, आपको द्विघात समीकरण निकालना है। शून्यक दे दिए तो शून्यकों का योग निकालना तो बहुत आसान है, इनका योग कर दो भाई, 2 + 3 कर दिया योग, 2 और 3 कितने हो गए 5, शून्यकों के योग हो गए। शून्यकों का गुणा भी निकाल सकते हैं, गुणा निकालो 2 × 3 कर लो 6 आ गए। तो शून्यकों का योग 5 है, शून्यकों का गुणा 6 है। अब आपको द्विघात समीकरण निकालना है, तो हमने पढ़ाया भी कि एक्स स्क्वायर आता है द्विघात समीकरण पहले, तो फिर चिन्ह आता है माइनस का, फिर शून्यकों का योग लिखेंगे, फिर एक्स लिखेंगे उसके साथ। शून्यकों का योग कितना है 5 और उसके साथ एक्स लिख दिया। फिर आता है शून्यकों का गुणा, तो शून्यकों का गुणा 6 हो गया। देख लो दोबारा चेक कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग गुणा एक्स और प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो इस तरह हमने रख दिया। अब रखने के बाद क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो ये क्या है, ये हमारा द्विघात बहुपद आ गया, जिसके शून्यक क्या है, शून्यक यही है 2 और 3। समझ में आ गया। तो अगर शून्यक दे रखे हो तो द्विघात समीकरण कैसे निकालते हैं, अभी हमने ये सीखा है। इससे पहले ये सीखा था कि अगर कोई द्विघात समीकरण दे रखा हो तो शून्यकों का योग और गुणा कैसे निकालते हैं। शून्यकों का योग -b/a और शून्यकों का गुणा c/a। इस तरह आपको ध्यान रखना है।